नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चर्चा रहेगी विज्ञान भैरव तंत्र की एक अनूठी विधि की, जिसमें हम भोजन और पान के रसास्वादन के द्वारा, भोजन और पेय पदार्थों के रसास्वादन के द्वारा कैसे ध्यान में सफलता प्राप्त हो, कैसे ध्यान की प्राप्ति हो, कैसे समाधि का लक्ष्य प्राप्त हो। बल्कि कहना चाहिए कि ये ध्यान की एक विधि ही है। ये ध्यान में सहायक नहीं है, ये ध्यान में सहायता नहीं प्रदान करती, अपितु ये ध्यान की एक विधि ही है। तो विज्ञान भैरव तंत्र की इस अनोखी विधि का वर्णन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी ये प्रदर्शित होने जा रही है। इस श्लोक को ध्यान से देखिए और चाहें तो फर्दर रेफरेंस के लिए नोट भी कर सकते हैं। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि क्या स्वादिष्ट प्रिय भोज्य पदार्थों के द्वारा, पेय पदार्थों के द्वारा ध्यान की प्राप्ति हो सकती है, ध्यान में सफलता प्राप्त हो सकती है। ये ध्यान की अपने आप में एक पूर्ण विधि है। विज्ञान भैरव तंत्र का अवलोकन करते हुए हमको ये ज्ञात हुआ कि विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो सामान्य सांसारिक जीवन जीते हुए भी ध्यान कैसे करें का पूरा वर्णन करते हैं। यानी हमको सांसारिक जीवन को बिना छोड़े, हमको बिना संन्यास ग्रहण किए, हमको बिना जन सामान्य से दूर भागे, हमको बिना गुफा में जाए हुए ध्यान का समस्त लाभ प्राप्त हो सकता है यदि हम विज्ञान भैरव तंत्र को ठीक से समझ जाएं, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों को ठीक से समझें, उनको अपनाएं, उनका पालन करें। तो आज के अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या स्वादिष्ट पदार्थों के, भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, चाहे वो ठोस पदार्थ हों अथवा पेय पदार्थ हों, तो क्या अपने मनपसंद, क्या स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन करते हुए भी ध्यान में सफलता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर है अवश्य की जा सकती है। इसके प्रमाण में विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक संख्या 72 आज हम ले रहे हैं और हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। तो विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक संख्या 72 हमें क्या संदेश देता है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। कहा गया, जगधिपान क्रतोल्लास रसानंद विजृंभणात् भावयेद्भवरितावस्याम महानंदस्ततो भवेत्। अर्थात भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद की विजृंभणा से पूर्णता की अवस्था की भावना करे, उससे महा आनंद होगा। तो इस आशय को समझें, इस भाव को समझें, इस श्लोक में छुपे हुए गूढ़ अर्थ को समझें। यानी विज्ञान भैरव तंत्र में लगभग सभी श्लोक इस प्रकार के हैं कि हम सामान्य जीवन जीते हुए भी वहीं से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। सामान्य जीवन की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए भी हम ध्यान की भूमि में प्रवेश पा सकते हैं। सामान्य जीवन जीते हुए ही हम ध्यान की अंतिम अवस्था समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें ठीक से विज्ञान भैरव तंत्र को समझना होगा और इसी शेयरिंग के लिए हमने विज्ञान भैरव तंत्र पर एक पूरी श्रृंखला शुरू कर दी है, एक पूरी सीरीज प्रारंभ कर दी है और उसी सीरीज का यह चौथा एपिसोड है। तो आज के अंक में हमारी चर्चा रहेगी कि किस प्रकार से भोजन के स्वाद को भी ध्यान की भूमि में बदला जा सकता है। तो कहने का आशय ये है कि अब हम इसके अर्थ को पूरा खोलते हैं और आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है कि जैसे आप अपना कोई स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जो भोजन आपको प्रिय है, जो भोज्य पदार्थ आपको प्रिय हैं, जो खाद्य पदार्थ आपको अच्छे लगते हैं और उन्हें बार बार खाने की आपकी इच्छा होती है, वो इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, वो इच्छा बनी रहती है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को या पेय पदार्थ को, यानी वो चीज़ ठोस भी हो सकती है जो आप पसंद करते हैं, वो चीज़ लिक्विड भी हो सकती है जो आप पीना पसंद करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप इस खाद्य वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, इस पेय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं, उस समय आप आनंद की अवस्था में तन्मय हो जाइए
उस भोजन में जो आपको स्वाद आ रहा है उस स्वाद में तल्लीन हो जाइए, उस स्वाद को पूरा अनुभव करिए। आपने कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, आपने कोई पेय पदार्थ ग्रहण किया जो आपको अत्यधिक पसंद है। अब आप जैसे ही ये आपकी जिह्वा पर लगा तो जिह्वा से जो उत्पन्न स्वाद हुआ, उस स्वाद से उत्पन्न उल्लास हुआ, उस स्वाद से रस उत्पन्न हुए। तो ये सारे आनंद क्षणिक होते हैं, पर इस क्षण में ही आपको उस आनंद का अनुभव करना है, जिसको यहाँ कहा गया उससे महा आनंद प्राप्त होगा। तो वो स्वाद का जो क्षणिक आनंद है, उस स्वाद के आनंद में तल्लीन हो जाइए, उस स्वाद के आनंद में डूब जाइए, उस स्वाद का पूरा आनंद लीजिए जो आपको अपने मनपसंद खाद्य पदार्थ, मनपसंद पेय पदार्थ को लेते समय अनुभव हो रहा है। बहुत ही गहरा श्लोक, बहुत ही गंभीर श्लोक, बहुत ही उपयोगी श्लोक। एक ऐसा श्लोक जिसके लिए न तो किसी को योगी होने की आवश्यकता, न बहुत सारे आसन साधने की आवश्यकता, न बहुत सारे प्राणायाम, क्रिया, ध्यान, दंड बैठक, व्यायाम, इस प्रकार के किसी भी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं। न किसी मंत्र जप की आवश्यकता, न किसी चक्र को जगाने की आवश्यकता, न कुंडलिनी खोलने का कोई झंझट। ये एक सिंपल से ऐसे उपाय हैं विज्ञान भैरव तंत्र में, बहुत ही साधारण उपाय, और वो ऐसे उपाय हैं साधारण होते हुए भी इतने महान उपाय हैं कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, यदि उन्हें अपनाया जाए, यदि उन्हें अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लें तो ध्यान की चरम अवस्था, ध्यान के परम आनंद, ध्यान के अपार सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की ये जो धारणाएं कही जाती हैं, ये जो श्लोक हैं, ये अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और चूंकि इनका भावार्थ इस प्रकार का है कि इससे सीधे सीधे किसी ऐसे योगी को कोई लाभ नहीं होता जो आपको विभिन्न प्रकार की कठिन क्रियाएं सिखा रहा है, उनमें दीक्षित कर रहा है, अथवा आपको उनका ज्ञान दे रहा है आपसे कुछ शुल्क लेकर। तो ये इस प्रकार की क्रियाएं हैं जो कि जन सामान्य अपने घर पर अपनी सुविधानुसार अपने परिवार के साथ रहता हुआ कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की न तो कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता, न किसी कर्मकांड की आवश्यकता, न किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता। तो ये प्रयोग जो विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए हैं, ये अपने आप में इतने अधिक उपयोगी और इतने अधिक सरल हैं कि थोड़े से अभ्यास से ही इनमें महारत हासिल की जा सकती है। और एक बार आपने इनमें महारत हासिल कर ली तो यकीन मानिए विज्ञान भैरव तंत्र के हर प्रयोग करने को आपकी इच्छा जागृत होगी। विज्ञान भैरव तंत्र में दिए हुए हर प्रयोग को आप अपने ऊपर अपनाना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये सारे प्रयोग, ये सारी विधियाँ, ये सारी धारणाएं अत्यधिक प्रैक्टिकल हैं, घोर व्यवहारिक हैं। किसी भी प्रकार के अतिरिक्त निर्देशन की, कहीं से लेने की, किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र के छुपे हुए इन रहस्यों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं और उस प्रकार के प्रयोगों द्वारा अपने जीवन को नित्य प्रति इन प्रयोगों द्वारा उल्लासित करें, निर्देशित करें, अनुभवित करें, तब पाएंगे कि हाँ, एक एक प्रयोग हमको ध्यान की चरम अवस्था तक ले जाने वाला है। अब उदाहरण के लिए यही प्रयोग देखिए, प्रयोग संख्या 72 है श्लोक संख्या विज्ञान भैरव तंत्र का। तो इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि आप भोजन द्वारा ही, आप अपने मनपसंद भोजन द्वारा ही, आप अपने मनपसंद पेय पदार्थों द्वारा ही ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। अब सुनने में ये बात कितनी साधारण और कितनी विवादास्पद भी लग रही है, परंतु
जो इस विधि का प्रयोग करेंगे, जो इस विधि का प्रयोग करते हैं या जिन्होंने इस विधि का प्रयोग किया है, हालांकि विज्ञान भैरव तंत्र का प्रयोग करने वाले अपने जीवन में बहुत ही कम लोग हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं, रेयर हैं, इक्का दुक्का हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति विज्ञान भैरव तंत्र की इस व्यावहारिकता को समझते हुए, इसकी इस प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हुए यदि इनके श्लोकों को, इनकी धारणाओं को, इनकी भावनाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो उन्हें अवश्य ही इसका प्रतिफल, जो कि बहुत ही आनंददायक है, वो अवश्य मिलता है। तो हम विज्ञान भैरव तंत्र की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें विज्ञान भैरव तंत्र का एक एक श्लोक खोलकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप में एक व्यवहारिक ध्यान का ग्रंथ है। पूरे विश्व में इसकी जोड़ का, इसकी टक्कर का कोई ग्रंथ नहीं। ध्यान की जितनी भी विधियां संभव हो सकती हैं वो सारी की सारी विधियां इसमें वर्णित हैं। 100 से अधिक श्लोकों में, 100 से अधिक विधियों में पूरे ध्यान को समेट लिया गया है। आज विश्व में जितने भी ध्यान प्रचलित हैं वो सारे ध्यान किसी न किसी रूप में इंस्पायर हैं विज्ञान भैरव तंत्र से। विज्ञान भैरव तंत्र जड़ है, मूल है, रूट है ध्यान का, मेडिटेशन का। किसी भी प्रकार का मेडिटेशन आप ले लें, आज दुनिया में जितने भी प्रकार के ध्यान की पद्धतियां प्रचलित हैं उनमें से किसी को भी उठा लें और जब आप विज्ञान भैरव तंत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि ये ध्यान पद्धति तो इस श्लोक में बताई गई है। अब ये अलग बात है कि उन विधियों को समयानुसार मॉडिफाई करके लोगों ने अपने नाम या अपने समुदाय से चलाना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन मूल वही है, रूट वही है। विज्ञान भैरव तंत्र से ही ध्यान की समस्त शाखाएं प्रशाखाएं निकली हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की जड़ से ही ध्यान के जितने भी पुष्प आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सुगंधित पुष्प हैं, वो सब के सब विज्ञान भैरव तंत्र रूपी वृक्ष की जड़ का चमत्कार हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र अपने आप में ध्यान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, और इस ग्रंथ से लेकर हम आपके समक्ष आते हैं अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण फल और पुष्प। उन फल और पुष्पों को आप ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिए और उनको अपनी दिनचर्या में स्थान देने का प्रयास करिए। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित समझिए कि विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि आपकी उन्नयन के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए ही बनाया गया है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको जीवन कैसे जिया जाए इसका संदेश देते हैं, उसी प्रकार से भैरव तंत्र में भगवान शिव ने पूरी मानव जाति को ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान करने की क्या विधियां हो सकती हैं, ध्यान किस किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये सारी बातें खोल करके बताई गई हैं विज्ञान भैरव तंत्र के इन श्लोकों में। अब ये अलग बात है कि योगियों ने ही विज्ञान भैरव तंत्र के उन महत्वपूर्ण श्लोकों का अधिक प्रचार प्रसार नहीं किया जो कि जन सामान्य में प्रचलित हो सकते थे, जो कि लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते थे, जिनसे लोगों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता था। वजह कोई भी रही हो, लेकिन यू एंड योगा पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपके समक्ष उस समस्त दुर्लभ जानकारी को प्रस्तुत किया जाए जो कि विभिन्न ग्रंथों में छुपी हुई है, विशेष तौर से संस्कृत ग्रंथों में। संस्कृत साहित्य में जो भी मानव जीवन के कल्याण के लिए छुपा हुआ है वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज आपसे कुछ और बातें करनी हैं, जो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उनके साथ ये बातें शेयर भी हो जाएंगी। तो बात यह है कि आज के अंक को अपलोड करते समय तक यू एंड योगा पर आप लोगों की
स्नेह, आप लोगों के सहयोग और आप लोगों की प्रेरणा से यू एंड योगा चैनल पर आज 300 वीडियो अपलोड्स हो चुके हैं। 300 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब ये 301वां वीडियो है। तो जब ये चैनल स्टार्ट किया था तब ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियोस कोई देखता ही नहीं था। प्रारंभ में वीडियोस डालते थे तो उनको कोई नहीं देखता था। धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग मिलता गया, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता गया, आप लोगों की टिप्पणियाँ मिलती गईं, आप लोगों के सुझाव मिलते गए। तो उन सब से आपका मार्गदर्शन पा करके और आपके सुझाए हुए विषयों के अनुसार वीडियोस बना करके आज स्थिति यह है कि वीडियोस की संख्या 300 क्रॉस कर गई है। वीडियो 300 की लिमिट को पार कर गए हैं। और यदि आप लोग इसी प्रकार से अपना स्नेह, प्रेम, मार्गदर्शन और सहयोग बनाए रखेंगे, इसी प्रकार से अपने सुझाव हमको देते रहेंगे, इसी प्रकार से अपना सहयोग निरंतर बनाए रखेंगे, इसी प्रकार से अपने कमेंट्स द्वारा हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते रहेंगे, तो ये निश्चित मानिए कि इन वीडियोस की संख्या असीमित हो सकती है, हज़ारों लाखों में जा सकती है। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है, जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, तब तक एक से एक दुर्लभ विषयों पर आपके समक्ष वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बहुत सारे विषय पेंडिंग भी पड़े हुए हैं, जैसे कि रावण संहिता है और ध्यान की अन्य अनेक पद्धतियां हैं। वो सब विषय पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि बनाने वाले हम एकमात्र हैं। हमें ही सामग्री का चयन करना होता है, हमें ही सामग्री के आधार पर वीडियो बनाना होता है, हमें ही उसको शेयर करना होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। तो जैसे जैसे समय हमें अनुमति देता जाएगा, हम उन सारे विषयों को कवर करते जाएंगे। बहुत सारे यंत्र मंत्र और तंत्र हैं, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो धन प्राप्ति से लेकर रोग नाशक तक हैं। बहुत सारे मानव कल्याण के विषय से संबंधित सामग्री है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, अलग अलग जो हमारे पर्व आते हैं उन पर्वों पर करने वाले अलग अलग प्रयोग हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं हो पाई हैं, परंतु भविष्य में इन सारी बातों को आपके साथ अवश्य ही शेयर करना है। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर करना आवश्यक हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने वीडियोस को अनावश्यक लंबा करते हैं। तो उनसे हमारा अनुरोध है कि यदि आपको ये लगता है कि ये वीडियोस अनावश्यक रूप से लंबे हो रहे हैं, तब आप उसको बिल्कुल ना देखें। बिल्कुल इसलिए ना देखें क्योंकि हमसे अधिक अच्छे अच्छे वीडियोस लोगों ने बना करके और बहुत ही टाइमिंग का ध्यान रख करके, बहुत ही अच्छी एडिटिंग कर करके यूट्यूब पर डाल रखे हैं। उनको देख लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारी सामग्री है और एक विषय पर हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाते हैं, परंतु हम ये वीडियो अपने सुख के लिए बनाते हैं, स्वांतः सुखाय के लिए। अब ये अलग बात है कि यदि दर्शकों को और श्रोताओं को वो वीडियोस पसंद आ जाते हैं तो वो अपने कमेंट्स हमें बताते हैं, लेकिन ये हमारा स्पष्ट कहना है कि यदि आपको ये वीडियो उबाऊ, बोरिंग अथवा इस प्रकार के लगते हैं कि आप सोचते हैं कि आपका समय व्यर्थ हो रहा है, तो आप अपना समय व्यर्थ न करें। आप अपना समय व्यर्थ न करके आप दूसरे वीडियोस देखें जो इसी विषय पर अन्य निर्माता बनाते हैं, अन्य लोग बनाते हैं। उन वीडियोस को देखिए। हमारे वीडियोस को देखने के लिए किसने कहा आपसे? तो हमारे वीडियोस को वही लोग देख पाते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से भी और हमारे विषयों के रूप से भी। तो यदि आपको अच्छा लगता है तभी आप उस वीडियो को देखें, और यदि अच्छा नहीं लगता तब आप कमेंट ना करें, बल्कि उस वीडियो को देखना ही बंद कर दें, डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर और भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, एक से एक अच्छी, एक से ज्ञानवर्धक,
एक से एक उपयोगी। उसको देखिए, अपने समय का उचित उपयोग करिए, अपने समय को कहीं भी व्यर्थ नष्ट न कीजिए, जाया न कीजिए, बर्बाद न कीजिए। तो इतनी सारी बातें कहने का आशय ये है कि आपके समक्ष सामग्री प्रस्तुत करना जो कि संस्कृत ग्रंथों में लिखी हुई है और पूरी मानव जाति के कल्याण की है, बस यही हमारा उद्देश्य होता है। आपको प्रभावित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर आपको प्रभावित करना उद्देश्य हो तो हम 8 मिनट का एक वीडियो बनाएं, उसमें जल्दी जल्दी से अपनी बात करें और ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने के लिए हम तेज़ी से बातों को करें और एकदम मूल विषय पर आएँ और फटाक से अपनी बात कह कर के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसमें डालें और बढ़िया एडिटिंग करके आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ये हमारे बस का रोग नहीं। हम केवल आपको रूखी सूखी सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं। ये अलग बात है कि बहुत सारे श्रोता उनको, बहुत सारे दर्शक उनको लाइक करते हैं, क्योंकि वो सामग्री किसी हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं डाली जाती। उस सामग्री से हम किसी प्रकार का लाभ नहीं लेते। वो सामग्री आप ही के लिए है। वो सामग्री आप लोगों को ही लक्ष्य करके बनाई गई है। वो सामग्री ऋषि मुनियों ने आप ही को उपलब्ध कराई है, जिसको हम शेयर कर देते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं और बीच बीच में अपनी टिप्पणियां, अपने व्यक्तिगत विचार और उसमें जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी योग्यता है, वो भी डाल देते हैं। तो अब इस जो हमारी व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, इसको लोग अनावश्यक लंबा समझते हैं। तो उनको जयराम जी की वो दूसरे वीडियो देखिए, वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। तो इस प्रकार से हम ये सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट तक जिन वीडियोस को कोई नहीं देखता था, आज 4200 से अधिक सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और वो भी कब? बिना सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किए, बिना लाइक की रिक्वेस्ट किए, बिना शेयरिंग की रिक्वेस्ट किए। व्यूज़ भी 3,80,000 को क्रॉस कर चुके हैं। सब्सक्राइबर 4200 को क्रॉस कर गए हैं और व्यूज़ भी 4 लाख होने वाले हैं, शीघ्र ही हो जाएंगे। तो ये उन श्रोताओं का हम अत्यधिक धन्यवाद करना चाहेंगे, हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, उनको प्रणाम करना चाहेंगे, जिनका निरंतर सहयोग हमें मिल रहा है और जिनके निरंतर सहयोग के चलते हुए ही हमारे वीडियोस जितना भी चल रहे हैं वो उनके सहयोग से ही चल पा रहे हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो उन सुधी श्रोताओं, उन सुधी दर्शकों, उन महानुभावों के द्वारा ही बढ़ाए जा रहे हैं, जो ये जानते हैं कि जो विषय हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो पूरे दिल से प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष। उसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई छुपा हुआ लाभ नहीं है। वो सारी सामग्री ऋषियों ने आपके लिए बनाई है, आपके कल्याण के लिए बनाई है। जितनी हमारी समझ है, जितनी हमारी योग्यता है, हम उस सारे जो भी हमारे पास उपलब्ध है, हम उस सारे ज्ञान को आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते हैं। बस रूखा सूखा करते हैं, ये हमारी गलती है। एडिटिंग हमको अधिक नहीं आती, इसीलिए हम आपके समक्ष बहुत ही रूखे सूखे ढंग से वीडियोस को प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उसे लाइक करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे इन वीडियोस के रूखेपन से खींच जाते हैं और खींच करके वो अपने अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। तो उनसे हमारा ये कहना है, प्रार्थना है कि फिर आप इन वीडियोस को न देखें, बल्कि दूसरे ऐसे वीडियो देखें जो बढ़िया एडिट किए हुए हैं, जो बहुत अच्छी प्रकार से आपको कम शब्दों में बहुत तेज़ी से अपनी बात समझा सकते हों, उनको देखिए। क्योंकि YouTube पर बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत विकल्प हैं, उन विकल्प का पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो ये सब बातें कहनी थी। विषय तो था कि किस प्रकार से स्वादिष्ट भोजन ही हमें ध्यान की ओर ले जा सकता है,
किस प्रकार भोजन का स्वाद, भोजन का रस और भोजन में प्राप्त आनंद में तल्लीन होने से ही हम ध्यान की चरम अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं, ध्यान की परम अवस्था समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस विषय की प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट होंगे। जितना हमारी योग्यता थी, जितना हमारा ज्ञान था, उसके आधार पर हमने आपको ये विषय समझाने का प्रयास किया, जो कि श्लोक संख्या 72 है विज्ञान भैरव तंत्र की। और अब आप स्वयं बताइए कि इसके बारे में, आप इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या हमारे द्वारा दी हुई व्याख्या आपकी किसी भी काम की है अथवा नहीं है। दोनों ही स्थितियों में अपने कमेंट्स द्वारा अपने विचार हमें प्रेषित करिए, क्योंकि आपके विचार बहुत बहुमूल्य होते हैं और आपके विचारों के आधार पर जो आगामी वीडियोस तैयार होते हैं उनमें उसी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।